के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे डोंबिवली से, जहां डोंबिवली में सर्पदंश से मासूम बच्ची और मवेशी की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। साथ ही बात होगी परभड़ी की, जहां पर अमरेश्वर सेवाभावी संस्था की ओर से श्री सप्तशृंगी माता मूर्ति की स्थापना की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रविवार सुबह डोंबिवली के खंबलपाड़ा इलाके में सर्पदंश की घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। मनियार प्रजाति के जहरीले सांप ने 4 वर्षीय प्राणवी भोयर और उसकी मावशी श्रुति ठाकुर को डस लिया। दोनों को तत्काल शास्त्री नगर रुग्णालय में भर्ती कराया गया, लेकिन समय पर और उचित इलाज न मिलने से पहले मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और अगले दिन उसकी मावशी की भी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। मृतकों के रिश्तेदार शक्तिमान भोयर और भाऊ पाटिल ने स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डॉक्टर दीपा शुक्ला के कार्यालय में धरना दिया। आक्रोशित परिजनों की मांग है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन पर मानव वध का मामला दर्ज हो। आंदोलन के बाद परिजनों को प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 28 तारीख को सुबह 5:30 बजे 2 पेशेंट को लाया गया था, जिनकी उम्र, एक की उम्र 4 साल की थी और दूसरी की उम्र 24 साल की थी। रिलेटिव ने बताया कि उनको स्नेक बाइट हुआ है, तो शास्त्रीनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें उपचार जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो इमीडिएटली शुरू किया था और एंटी स्नेक वेनम वायल्स भी 10-10 वायल हर एक पेशेंट को दिए गए हैं। लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, तो उनको थाना सिविल हॉस्पिटल में आगे शास्त्रीनगर की एम्बुलेंस से संदर्भित किया है। पेशेंट की तबीयत काफ़ी चिंताजनक थी कि उनको आगे आईसीयू की जरूरत पड़ सकती थी, तो इसके लिए उनको संदर्भित किया है। एट प्रेजेंट शास्त्रीनगर में आईसीयू की सुविधा नहीं है। उनके जो रिश्तेदार है, आप यहाँ पे आंदोलन किया, आपने उनको लेटर भी दिया? आंदोलन करते जो आए थे उन्होंने हमको एक लेटर दिया है। उसमें कहा था कि उनको योग्य उपचार नहीं मिले हैं और एम्बुलेंस मिलने में भी देर हो गई, तो उस हिसाब से हमने उनको लेके आश्वासन दिया है कि हम जो अभी हुआ है उसकी प्रॉपर हम लोग इन्वेस्टिगेट चौकसी करेंगे और जो भी संबंधित है, जो दोषी पाए जाएंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 3,500 करोड़ की बजट वाली ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका भ्रष्टाचार से पूरी खत्म हो चुकी है। आरोग्य विभाग के पास 300 रुपए की वैक्सीन नहीं है, 3,500 करोड़ की बजट होने वाली, और वेंटिलेटर नहीं है। 20 साल पुरानी एम्बुलेंस है, राज्य शासन ने दिया हुआ एम्बुलेंस कभी भी मौजूद नहीं है जगह पर। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर यातनाएं सहन कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 80 करोड़ रुपया कचरा उठाने के लिए देने के लिए इनके पास पैसा है, पर लोगों को देने के लिए वैक्सीन इनके पास अवेलेबल नहीं है। ये जहां देखो सिर्फ भ्रष्टाचार यहाँ पे शुरू है। सिर्फ अधिकारियों को पैसा कमाने के लिए यहाँ का बजट है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बड़े बड़े इवेंट करने के लिए दांडिया, गरबा, नवरात्रि है, उसके बाद में गणेश उत्सव करने के लिए है, दही हंडी करने के लिए नेताओं के पास पैसे है, और कल्याण डोंबिवली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मामला ये है कि आज 3,500 करोड़ का कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका बजट है 1 साल का, उसमें से 1% भी आरोग्य के ऊपर खर्च नहीं होता है, लोगों की सुरक्षा के ऊपर खर्च नहीं होता है। आज सर्पदंश हो गया, सांप ने मेरी भांजी को और मेरे पोती को काटा, उनके लिए वैक्सीन इन लोग के पास उपलब्ध नहीं है। 1 घंटा उनको शास्त्रीनगर रुग्णालय हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद कहने लगे कि आप कलवा सिविल हॉस्पिटल लेके जाओ। सिविल हॉस्पिटल लेके जाने से पहले ही एक बच्ची उसने वहीं पर दम तोड़ दिया, और दूसरी बच्ची जो 24 साल की बच्ची थी उसने आज सुबह 2 बजे दम तोड़ दिया। क्या बीती हमारे ऊपर ये हमको पता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आरोग्य यंत्रणा जो है, ये पूरी उसके लिए जिम्मेदार है और इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसा लिखित उन्होंने हमें लेटर दिया हुआ है कि दोषियों को पर कार्रवाई
होगी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम तुरंत उस हॉस्पिटल को और कल्याण डोंबिवली डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक कोरे की रिपोर्ट। बाशी टाकरी तालुका के सकनी गांव में किसान प्रदीप खाड़े के खेत में 12 फीट लंबा अजगर दिखाई देने पर सर्प मित्र संतोष वाकोड़े ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित पकड़ा और वन विभाग के मार्गदर्शन में पातूर के जंगल में छोड़ दिया। वाकोड़े ने पिछले 15 दिनों में तीसरा अजगर पकड़ा है, जिससे ग्रामीणों ने उनके साहस की सराहना की। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सर्प देखने पर घबराए नहीं, बल्कि तुरंत सूचना दें, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार अजगर आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। देउलगांव राजा तहसील के पिपलनेर गांव में 29 सितंबर की सुबह पवन संजय चौहान उम्र 19 वर्ष द्वारा जीवन लीला खत्म किए जाने की दुखद घटना के बाद जब शव को पंचनामा कर ग्रामीण अस्पताल भेजा गया, तब पोस्टमार्टम में भारी लापरवाही सामने आई, क्योंकि अस्पताल में मौजूद संबंधित कर्मचारी अनुपस्थित था और डॉक्टर वानखेड़े ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि पोस्टमार्टम कर्मचारी के आने के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों को 4 से 5 घंटे तक अत्यधिक मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि गुस्साए परिजनों ने रास्ता रोको आंदोलन की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाया और पत्रकारों की मध्यस्थता से पोस्टमार्टम कर्मचारी को तुरंत बुलाया गया, जिससे काम शुरू हो पाया और माहौल शांत हुआ। इस घटना के चलते ग्रामीण अस्पताल प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी गई और नागरिकों ने मांग की कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त पोस्टमार्टम कर्मचारी की नियुक्ति की जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। ग्रामीण रुग्णालय देऊळगाव राजाचा, ग्रामीण रुग्णालय देऊळगाव राजाचा, ग्रामीण रुग्णालयाचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय। पोस्टमॉर्टम साठी आम्हाला या ठिकाणी भांडावं लागतं साहेब, आम्हाला न्याय पाहिजे, आम्हाला न्याय पाहिजे। धन्यवाद। काल रात्री आमचे मित्र नितीन यांचे बंधू याने अचानकपणे फाशी घेतल्यामुळे तो त्याचं मरण पावलेलं आहे आणि आम्ही आज रोजी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आल्यानंतर कळतं की इथं कोणत्याही प्रकारची सोयी सुविधा आमच्या दलित लोकांना भेटत नाही आहे आणि इथं कोणताही माणूस तो श्रीमंत असो का गरीब असो, ज्या श्रीमंताला जे न्याय भेटतो तोही गरिबांनाच भेटला पाहिजे, दलित लोकांनाही भेटला पाहिजे, अशा याच अपेक्षेने आम्ही इथपर्यंत आलो होतो। परंतु इथल्या डॉक्टरांनी कुठल्याही प्रकारची सोयीसुविधा आमच्या लोकांना उपलब्ध करून दिली नाही। त्यामुळं आमचे जे गोरगरीब लोक आज रोजी रस्त्यावर उतरले आणि रस्त्यावर उतरल्यानंतर ज्यावेळेस आम्ही रस्त्यावर उतरतो त्यावेळेसच आम्हाला न्याय भेटतो असं आज आम्हाला समजून गेलेलं आहे। त्यामुळं शासनाने प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे आमचा समाज रस्त्यावर उतरू नये, जी सोयीसुविधा भेटली पाहिजे ती लवकरात लवकर आम्हाला भेटणं गरजेचं आहे, एवढंच बोलतो आणि ॲक्च्युली आम्हाला ना पंचनामाचा रिपोर्ट हा 1 वाजताच मिळाला व तसेच आमचे सगळे डॉक्टर ऑलरेडी 10 वाजतापासून तिथे इथेच हजर होते। मी पण स्वतः इथे हजर होतो, पण पंचनाम्याची कॉपी अजूनपर्यंत आलेली नव्हती आणि पंचनाम्याची कॉपी मिळाल्यानंतर आम्ही लगेच PM-च्या प्रोसिजरला सुरुवात केली। पण तो जो PM करणारा जो मुलगा आहे तो ॲक्च्युली तो आमचा म्हणजे आमच्या स्टाफ नाही आहे, तो दुसरीकडे जॉब करतो, त्याला यायला थोडा उशीर झाला, त्याच्यामुळंच PM करायला थोडा विलंब झाला। पण याच्यानंतर असं काही होणार नाही याची मी खात्री करतो आणि याच्यानंतर पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल जेणेकरून असे प्रॉब्लेम देउलगांव से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के अंबरबाड़ी में अमरेश्वर सेवा भावी संस्था की ओर से बड़े भक्ति भाव और उत्साह के साथ श्री सप्तशृंगी माता की मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर 9 दिनों तक विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष माया कुमार सालेगांवकर के मार्गदर्शन में किया गया। इसके लिए सेवा भावी संस्था के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर परिश्रम किए। इस दौरान सप्तशृंगी मित्र मंडल के अध्यक्ष भगवान कापुरे, उपाध्यक्ष कुमार सालेगांवकर, सचिव पंडरीची चित्राणे, धनंजय बिटकर, ओकार कापुरे, गोलू, संजू विखे, संजू डुकरे, आशीष दूत,
गणेश कापुरे सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में एकता की भावना प्रबल हो, धार्मिक संस्कृति परंपराओं का संवर्धन हो तथा भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले। इसी उद्देश्य से ऐसे उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। 9 दिन चले इस उत्सव में प्रतिदिन सुबह शाम आरती, भजन और कीर्तन का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए गरबा, डांडिया, हल्दी कुमकुम कार्यक्रम, बाल कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक नृत्य गायन के कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को आनंदित किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के नागरिक माता की मूर्ति के दर्शन का लाभ लेने पहुंचे। ये धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन अमरेश्वर सेवाभावी संस्था के सामूहिक प्रयासों से अविस्मरणीय साबित हुआ। परभणी से सीनियर संवाददाता कुमार सालेगांवकर की रिपोर्ट। परभणी जिले के किसान अतिवृष्टि, बादल फटने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण गंभीर आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। इसी बीच जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की ढुलमुल और अन्यायकारी नीति के विरोध में क्रांतिकारी शेतकरी संगठन की ओर से 30 सितंबर को भजन आंदोलन किया गया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने इस वर्ष फसल कर्ज वितरण रोकने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन बीते दिन हुई आम सभा में केवल निदेशक मंडल के करीबी व्यक्तियों को ही फसल कर्ज देने का आदेश बैंक प्रबंधन को दिया गया। इस फैसले से आम किसानों को कर्ज से वंचित रहने की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। किसान पिछले 2 महीनों से फसल कर्ज के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार आज आओ कल आओ जैसे टाल मटोल वाले जवाब दिए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप किसान निराशा और आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए हैं। इस पृष्ठभूमि में संगठन ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कर्ज वितरण शुरू कर किसानों को राहत नहीं दी गई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। इस आंदोलन में जिला अध्यक्ष भगवान शिंदे, जिला कार्याध्यक्ष केशव आरमल, उप जिला अध्यक्ष अनंत राव चौहान, तहसील अध्यक्ष करण बोबडे, युवा जिला अध्यक्ष शेख जाफर तथा कार्यकर्ता मधुकर सालव, मंचक सोलंके, भारत फुके, लिंबाजी कचरे, बाला साहेब आलने आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। MD साहेब जे आहे तर ते शेतकऱ्याचे माणूसच नाही, पूर्णपणे हे संचालक मंडळाचा माणूस आहे। MDने कसं वागायला पाहिजे, सर्वसामान्य माणसाचं काम होईल, सर्व शेतकऱ्याचं काम होईल असं वागायला पाहिजे। त्या MD पाशी जर आम्ही गेलो तर ते म्हणतात फलाण्याची सही आणा, बिस्त्याण्याची सही आणा, दुडुंजीरावची सही आणा। अहो ही शेतकऱ्याची बँक आहे, खरं म्हणजे सर्वसामान्य माणसाची बँक आहे ही, कोण्या संचालकाची नाही। संचालक कुठून झाला आहे, सर्वसामान्य माणसापासून झाला। जे गावगाड्यातल्या शेतकऱ्याने निवडून गेलेला माणूस वरी पाठवला आणि तोच शेतकऱ्याला खाली करतो आणि याला आम्ही कदापि सहन करणार नाही। सामान्य शेतकरी उठून आवाज उठवू, त्याच्या घरासकट जाळून टाकू। ते मान्य आहे सर्वसामान्याला कर्ज वाटप व्हावं, आम्ही म्हणत नाही की आम्हालाच द्या। सर्वसामान्य शेतकऱ्या, गावगाड्यातल्या शेतकऱ्याला कर्ज वाटप करा तुम्ही, ज्याला अत्यंत गरज आहे त्याला द्या। का उगाच दुडुंजीराव आले गावातला मी आहे शहाणपणा आणि मी चेअरमन आहे, तू चेअरमन कुठला आहेस? हां, तुला गावातल्या सर्वसामान्य माणसाने निवडून दिलं, तू चेअरमन झाला। हां, आज क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेनं या ठिकाणी भजन आंदोलन ठेवण्याचं कारण म्हणजे गेल्या 8 दिवसाखाली आम्ही एक निवेदन दिलं, त्या निवेदनामध्ये टाळा ठोको आंदोलनाचा इशारा दिलेला होता। त्यामध्ये MD साहेबांना काय आमची नुसतं आम्हाला भूलभुलाया बोलबच्चन करून तुमचं काम आम्ही करू, तुम्हाला कर्ज देऊ असं बोलून नंतर त्यांनी आम्हाला काही दिलं नाही, आमच्या हातात दुरी दिली आहे। त्यामुळे आम्हाला हा भजन आंदोलनाचा या ठिकाणी पवित्रा घेतलेला आहे। आम्हाला आमच्या शेतकऱ्याला कर्ज मिळाल्याशिवाय आम्ही या ठिकाणून हलणार नाही। आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये आज म्हणजे कमीत कमी 2 महिन्यापासून पावसाचं संततधार पावसामुळे शेतकरी पाण्यामुळं हवालदिल झालेला आहे आणि या संदर्भामध्ये असं आहे की शेतकरी कर्ज मागणी करता 2 महिन्यापासून यांच्या मागं फिरतोय। आपल्या MD साहेबाला लंडनमध्ये पुरस्कार घ्यायला जायला जमतंय, पण आपल्या जिल्ह्यामधील शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून दिलेलं आहे। कारण त्यांना जर म्हणलं तर ते म्हणते तर एका शेतकऱ्याने इथून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण MD साहेब म्हणले तुला कसं मरायचं तसं मर। या म्हणजे अशा उर्मट MD साहेबाची भाषा। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचा भारत फुके यांनी बुट्टासहित त्यांचे चरण पकडले, तरी पण ते म्हणले माझ्या का पाया पडतोस, तुझं तर कधीच करणार नाही। म्हणजे असे हे म्हणजे वक्तव्य योग्य नाही। त्या योगानं आम्ही आज मंगळवार
भजनी आंदोलनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. शेतकरी संघटनेच्या वतीने माननीय जिल्हा व्यवस्थापक साहेब परभणी यांच्या कार्यालयामध्ये आम्ही भजन आंदोलन सुरू केलेलं आहे. भजन आंदोलन सुरू करण्यामागचं कारण असं आहे की मागील 2 महिन्यापासून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी बँकेकडं कर्जासाठी प्रस्ताव दाखल केलेले होते, परंतु माननीय सर व्यवस्थापक साहेब यांनी फक्त संचालक मंडळाच्या मर्जीतील लोकांचेच प्रस्ताव घेतले आणि यांचेच डिमांड सुरू आहेत. याची भनक आम्हाला लागल्यानंतर आम्ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी या ठिकाणी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे आणि जोपर्यंत आम्हाला लेखी स्वरूपात त्यांच्याकडून पत्र मिळणार. परभणी से सीनियर संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।